गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कौन बनेगा करोड़पति है? अरे हाँ, सही समझो आप। कौन बनेगा करोड़पति, कौन लगेगा रेलवे में नौकरी? हाँ जी, लोको पायलट मतलब करोड़पति, सही समझे जी। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा? कौन बनेगा करोड़पति, शाब्दिक अर्थ यहाँ इस पर सटीक जमता जी। हाँ जी, कारण उसका ये है कि ये बहुत ही शानदार पोस्ट है और सभी को पता होगा। आप इसको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, नहीं लगे तो मत करना, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज़ोरदार और ज़बरदस्त क्लास है जी। ये मैं बहुत ही शानदार चीज़ इसमें बताने जा रहा हूँ। आपको याद होगा, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ जो बता रहा हूँ कि 99 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, 99 पॉइंट, हाँ जी ये सही समझ रहे हो आप। यहाँ पर 99.99% लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई जो है क्या है। लोगों को पता ही नहीं है कि लोकोपाइट बेस्ट है या टेक्नीशियन बेस्ट है। मैंने यहाँ पर लिखा है लोकोपाइट, ALP असिस्टेंट लोकोपाइट अच्छा है या फिर टेक्नीशियन जो है अच्छा है। खासतौर से रेलवे की नौकरी में बात करें, मैंने यहाँ एक क्रॉस का निशान लगाया और यहाँ एक राइट का। क्या लगता है आपको टेक्नीशियन अच्छा? ALPVS, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लोकोपाइट, हाँ जी हाँ जी, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आप, साफ साफ देखो टेक्नीशियन, तो दोनों में। अब आपको यहाँ पर लिखा है साफ साफ आपके लिए कौन सा जॉब उपयुक्त और अच्छा है, आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। हमें तो कोई भी मिल जाए, बस काम चल जाए, नौकरी तो नौकरी होती जी, है ना। ये तब तक होती जब तक नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिलने के बाद ये एहसास होता है कि काश मैं लोकोपाइट होता, काश मैं टेक्नीशियन होता। ये कब एहसास होता है? जब नौकरी मिल जाती है। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक एक ही चीज़ होती है कि कोई सी भी नौकरी मिल जाए, और नौकरी लग जाने के बाद भी ये एहसास नहीं होता। पहले तो कोई कहीं भी चल जाएंगे हिंदुस्तान में, जब नौकरी लग जाती है कि नहीं यार घर के पास में होते हैं तो ज़्यादा बड़े, फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए लगते रहते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैं बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया शानदार बातों को लेकर के मैं आया हूँ और सभी से कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गजब की क्लास है जो कि शायद ही कोई बता पाए इस तरह से, ठीक है। राजकुमार पाल आपकी बात को सुनूंगा मैं बहुत ही ध्यान से, और मैं आपकी बात को फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जल्दी ही आपका हो जाएगा डीजल मैकेनिक क्लास का। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा लोकोपाइट बढ़िया है या फिर टेक्नीशियन बढ़िया, दोनों में से बेस्ट कौन सा जी, ठीक है। हाँ जी, ओके, है ना। आशीर्वाद प्रकाश आपको कि आप 2021 में नौकरी लग जाए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह कुछ पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि यार वास्तव में ऐसा होता है क्या। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा एक लोकोपाइट की और टेक्नीशियन की, दोनों को यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दो चीज़ें मेरे पास में, एक तो है लोकोपाइट और एक है टेक्नीशियन। अच्छा, आप कौन सा देखना चाहोगे? तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो टेक्नीशियन का क्या होता है, किस तरह से होता है, लोकोपाइट का क्या होता है, किस तरह से होता है, तो ये देखिएगा। तो दोनों को चीज़ को क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ ये देखिएगा, तो यहाँ पर देखो, तो इस तरह की कंडीशंस आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो जी। देखिए, सबसे पहले जिस बिंदु पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो आप देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि क्या है। हाँ जी हाँ जी, चलिए छोड़ो, मैं यहाँ पर पहले आपको यहाँ टेक्नीशियन का एक जॉब यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एक थोड़ा सा आवाज़ भी बढ़ाता हूँ, आपको लगेगा कि पता नहीं किसने कारखाने में जो है किस तरह से टेक्नीशियन काम करते हैं, या फिर कारखाने का किस तरह से क्या क्या काम होता है। टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन का जॉब रियल और आवाज़ के साथ मेरी, ये देखिएगा अलग अलग जो टेक्नीशियन है उसकी कंडीशन आपकी हो रही है। वहाँ पर मैं बता रहा हूँ, पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कैसी कंडीशन आपके साथ होगी। देखिएगा यहाँ पर मैं बात बताऊँ तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसी स्टेप आपके साथ होगी जिसका आप डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ देखो तो आप देखिएगा ये जो है ये इस तरह से जो है चाहते हैं और इसको जो है वापस लिया करते हैं, तो ये कंडीशन होती है। ये देखिएगा ये कर दिया इन्होंने, वापस ओके कर दिया, उसको निकाल दिया, ये वापस वर्क कर रहा है। तो इस तरह से जो है टेक्नीशियन कार्य करते हैं। इनके साथ में जो क्लासी और जो है भी साथ सहयोगी रहते हैं जो कि वर्क करते हैं। ये आगे देखिएगा इसी काम में जो है वर्क कर रहे हैं और इसी तरह से आपको मैं बताना चाहता हूँ एक एक चीज़ आपको कंडीशन हो जाएगी आपकी। दोस्तों ये देखिएगा जो आप ये देखिएगा ऐसे लोग जो है निरीक्षण करते हैं अधिकारी यहाँ जो कि यहाँ पर जो है यहाँ बात को बताता हूँ कि एक चीज़ का क्लियर कर रहे हैं। ये आपके सामने देख सकते हो जो कंडीशन है, आप देख सकते हो ये टेक्नीशियन कर रहे हैं वर्क, और यहाँ पर ये रियल वर्क है टेक्नीशियन का जो आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों। और आप देख सकते हो इसमें भी मेरी आवाज़, यही चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो देखिएगा आप देख सकते हो इसमें भी मैं ही बोल रहा हूँ, आवाज़ मेरी। ध्यान रखना है इस बात को, आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो ये जो है रियल वर्क मैंने आपको टेक्नीशियन का पहुंचाने का कोशिश किया है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि वास्तव में जो है इस टाइप का वर्क होता है। हाँ जी,
ओके, याद होगा। तो ये दोस्तों मैं जो बात बता रहा हूँ, तो यहाँ टेक्नीशियन का जो वर्क है, ये आप देख सकते हो इस तरह से सीधा उठाया जाता है में, और दिल को जो है बराबर बराबर बैलेंसिंग किया जा रहा है कि आपको ये है आपका, ये देख सकते हो कि आप जो है टेक्नीशियन अलग अलग प्रकार के जो वर्क है उठाकर ड्रिल के साथ जैसे कितना जो सिस्टम पे यहाँ पर जो ड्रिल लगाई जाती है उनका आपको बता रहा हूँ। तो ये भी चीज़ें ठीक है, करने देख सकते हो, आपकी टर्म से चल रहा है, उधर भी काम चल रहा है, सारे टेक्नीशियन से वर्क कर रहे हैं जिन। अब देखिएगा, ये तो टेक्नीशियन का वर्क था। यहाँ मैं एक चीज लिख देता हूँ जी आपके सामने, आप भी लिख सकते हो, ओके, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मैं टेक्नीशियन के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर जो है देखिएगा लोकोपाइड का वर्क, फिर इनमें अंतर बताऊंगा जी आपको। क्या काम करना पड़ेगा इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आज आपको बताता हूँ सबसे पहले जिससे वाकी टाकी करते हैं कि वाकी टाकी के जरिए ही लोकोपाइड जो है कार्ड के साथ कनेक्टेड रहता है, इसी के साथ जो अपने स्टेशन से कनेक्टेड रहता है, आगे चलता रहता है, इसे बोलते हैं वाकी टाकी, जिसका यूज करता है। इसके बाद आपको बता देता हूँ कि ये जो होता है, एक तो होता है आपके जो है जो इंजन वाला जो है ब्रेक होता है, जिसके साथ इंजन ब्रेक लगा देते हैं। एक होता है आपका जो ट्रेन ब्रेक। इंजन ब्रेक का उपयोग अधिकतर नहीं किया जाता है। ये अब आप देख सकते हो जी, हाँ, इसमें जो मैं बता रहा हूँ आप यहाँ पर देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि जब बिल्कुल अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई मैं खुद आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि लोकोपाइड का क्या कार्य है, तो लोकोपाइड तो ट्रेन चला रहा हूँ, ठीक है, और टेक्नीशियन का क्या कार्य है, जो टेक्नीशियन का आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि किसका रियल कार्य है। नहीं कि इंजन का ब्रेक। अतः आपको ध्यान देना है कि ये सारे के सारे जो है आपके इंजन की कार्यप्रणाली, इसमें आप इस एक एक सिस्टम जो है आजकल ऑनलाइन कंप्यूटराइज हो गए, तो टोटल जो भी चीज दिखेगी आपको कंप्यूटराइज दिखेगी। यहाँ पर खड़े हुए हैं, देखिएगा वहाँ जो कंडीशन सेम कंडीशन है, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेम केबिन आपकी उधर की उधर ही। यहाँ जो है आपको सारा का सारा जो है ये पूरा केबिन जो है लोकोपाइड का बनाया जा रहा है, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में जो जॉब करना है उससे रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और ये रहेगी तो आपको आगे जाकर किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। अतः मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कंडीशन है सारा का सारा लोकोपाइड का जो है मैं आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इन्हीं के बल पर डरता है, देखिएगा। चलो खैर, मैं आपको बता दिया हूँ कि भाई लोकोपाइड क्या काम करता है, किस तरह से करता है, टेक्नीशियन क्या काम करता है, किस तरह से करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ जो अब बताने वाला हूँ वो है, आपको यहाँ पर जो फेयर बात है जिस पर अपन जाना चाहते हैं वो है यहाँ जी, सॉरी ये तो अभी पढ़ाया था वो है, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जो है इसको नेक्स्ट पेज लेता हूँ, सॉरी ये एक मिनट रुको, ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पर जो है आपको ये लीजिएगा, इसमें मैंने आपको अभी हाल में बताया था जी टेक्नीशियन का क्या कार्य होता है, लोकोपाइड का क्या कार्य होता है, दोनों की मैं तुलना कर रहा हूँ, और आपको यही चीज़ आपको देखना है कि किस तरह की कंडीशंस आपके सामने आती है जी। आइए अब यहाँ पर देखेंगे तो दो चीज़ आपके सामने आ जाती है, वो क्या है। तो सबसे पहली बात जिस बिंदु पर मैं लेकर के आना चाहता हूँ, अब आइए दोनों में अंतर, ठीक है। तो मैं अंतर बताऊँगा बहुत ही गजब का, शायद कोई बताए ना बताए, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो लोकोपाइड में और टेक्नीशियन में पहला अंतर क्या होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तीन तरह से इसको डिवाइड करके बताऊंगा जी। पहली बात तो यहाँ पर देखिएगा 3 भागों में इसको बांटूंगा। 3 भागों में कैसे बांटूंगा जी, पहली बात तो यहाँ पर आएगा जी इसमें सीरियल नंबर, और दूसरा आएगा यहाँ पर आवश्यक तत्व, ठीक है, हाँ जी आवश्यक तत्व, और तीसरा आएगा जी यहाँ पर जो है आपको, ठीक है, इस तरह से जो है डिवाइड कर रहा हूँ। तीसरा जो है आपके यहाँ पर आएगा। अच्छा एक बात बताऊँ तो इसमें कैसे डिवाइड करूँगा जी, आप सोच सकते हो इसको इस तरह से किसमें कैसे डिवाइड करेंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको, चिंता वाली कोई बात नहीं, ये मैं कर सकता हूँ जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हाँ शायद आपको भी नहीं होगी। अच्छा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हाँ जी, न्यू वैकेंसी कब तक आएगी इसके लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन बहुत शानदार चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, टाइम मतलब 2021 एंड में आपको मिल सकती है, या 22 फर्स्ट में 30,000 तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, हाँ जी, ओके ओके। हाँ राजकुमार पाल आपकी डीजल मैकेनिक की बहुत जल्दी क्लास लेकर आऊँगा, बहुत ही आपने जो है इसमें कर दिया है बिल्कुल, और लेके आऊँगा, हाँ जी बिल्कुल, आप कंटिन्यूसली ये कर रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ। चलिए बहुत बात करते हैं। तो सबसे पहले जिस पे बात करना था वो है अपने पास में यहाँ पर कि ये लीजिएगा सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के बाद में मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूँगा जी। यहाँ आवश्यक तत्व, किसके लिए आवश्यक तत्व है ना, आवश्यक
आवश्यक बातें, ठीक है। तो आवश्यक बातें जो जानना जरूरी है आपके लिए जी, हाँ। किसके बारे में यहाँ आता है जी, लोकोपाइट। लोकोपाइट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जी, असिस्टेंट लोकोपाइट। हाँ जी, आपका मामला है यहाँ पर लोको पायलट का। और लोको पायलट जब यहाँ पर आप बनते हो तो क्या होगा, किस तरह से कंडीशंस आएगी, इसको बोलते हैं ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। अच्छा, इसका यहाँ पर एक और होता है जी, ये होता है टेक्नीशियन, ठीक है ना, हाँ, टेक्नीशियन। ओके, तो यहाँ पर ये टेक्नीशियन होते हैं, दोनों की दोनों ही जो है रेलवे में जॉब है ना, टेक्नीशियन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात बताऊँ तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका आता है जी, योग्यता वाला। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, देखिए यहाँ पर योग्यता। तो योग्यता की अगर बात करता हूँ तो किसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो लोको पायलट की योग्यता में आप देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा अप्रेंटिस हो सकता है, मतलब ITI हो सकता है, ठीक है, हाँ, ITI हो सकता है जी। ITI कोई भी ट्रेड हो यहाँ पर चलेगा, ठीक है। ITI होगा तो कोई भी ट्रेड चलेगा जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कोई भी ट्रेड की यहाँ पर ITI की हुई है तो परेशानी होने की ज़रूरत आपको नहीं है। कोई से भी ट्रेड की अगर आपने ITI कर रखी तो आपको परेशानी नहीं होना जी। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि प्रमुख रूप से है। तो ITI हो, क्या हो, ITI हो। अच्छा, इसके बाद क्या हो, तो अप्रेंटिस भी चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा, अप्रेंटिस भी चलेगा, ठीक है, हाँ, ओके। इसके बाद क्या चलेगा, तो डिप्लोमा भी चलेगा, पॉलिटेक्निक, हाँ, डिप्लोमा चलेगा, हाँ जी। और क्या चलेगा जी, डिग्री चलेगा। तो दोनों कंडीशन आपके यहाँ पर चलेगी, डिप्लोमा चलेगा, डिग्री चलेगा, अप्रेंटिस चलेगा। ये सारे के सारी क्वालिफिकेशन वाले जो है इसमें चलेगा, BTech वाले, BE वाले, ITI वाले, डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले, ऑल ट्रेड ऑल ब्रांच वाले इस लगभग इसमें चलते हैं। ऑल ट्रेड ऑल ब्रांच वाले जब इसमें चलते हैं तो होता क्या है, अब आप आइए देखिएगा, बहुत ही गजब की चीज़ बता रहा हूँ, अपने दोस्तों तक शेयर करने में थोड़ा सा सहयोग करना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो, नहीं लगे तो मत करना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये चीज़ शायद आपको कोई बताया नहीं बताया, मैं नहीं कह सकता। टेक्नीशियन का अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी योग्यता में केवल यहाँ दो ही तरह की चीज़ है। एक तो है ITI, ठीक है ना, जिसमें ट्रेड वाइज होती है। एक ITI के अलावा एक बंदा ऐसा होता है जो अप्रेंटिस किया रहता, तो वो भी इसमें भर सकता है जी। ओके, तो दो योग्यता तो यहाँ हो गई, अप्रेंटिस वाला भर सकता है, ITI वाला। लेकिन एक और है जिसको बोलते हैं, तो कुछ पोस्ट ऐसी आती है जिस जो 12वीं PCM भी भर सकता है और उसमें ITI भी भर सकता है। तो या इनमें तो नहीं भर सकता, लेकिन याद रखना 12वीं PCM भी कुछ पोस्टों के लिए हो सकता है, जैसे सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल मेंटेनर। ये दो पोस्ट ऐसी होती है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल मेंटेनर जो होती है, दो पोस्ट ऐसी होती है जिसमें यहाँ पर 12वीं 12th PCM वाला जो है भर सकता है। हाँ जी, 12th जो PCM वाला है वो बंदा इसमें भर सकता है। साथ में ITI वाला, अप्रेंटिस वाला तो भर ही सकता है, ये तो इसके साथ में ही सी। लेकिन यहाँ PCM वाला भी उसके लिए योग्य है। जिसने PCM 12वीं जो है किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की हुई हो, तो वो बंदा इसके लिए एलिजिबल है, वो बंदा इसके लिए योग्य है। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये मेरा जो है पहला पॉइंट था जी, जो आप तक यहाँ पहुँचाने का मैंने पहला प्रयास किया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था योग्यता को लेकर। अब बात करते हैं नौकरी में। तो देखिएगा, दोनों की नौकरी में जो डिफरेंस है उसको समझना। ये शायद इतनी इंटरनल बात आपको कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि ये रियल वर्क जो जानता है ना, जो जिस डिपार्टमेंट का होता है उसको ज़्यादा बखूबी समझ सकता है। योग्यता की बात कर ली अपने, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सैलरी, ठीक है जी, हाँ, ओके, सैलरी है ना। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है यहाँ पर देखिएगा, है ना। अब सैलरी जो है किसको ज़्यादा मिलती है, बोलो लोको पायलट को, टेक्नीशियन को? ये तो आपको भी पता है ना, लोको पायलट को मिलती है। लेकिन याद रखना है, सैलरी वैसे तो दोनों को समान मिलती है, हाँ जी, है ना। यहाँ पर जो है इसका देखिएगा, यहाँ जो होता है पेमेंट जो होता है इसका 1900 होता है जी। कितना होता है पेमेंट जो हो, 1900 होता है। तो इसका पेमेंट को कितना होता है जी, ओ हो 1900। फिर इसमें अंतर क्या है, मुझे तो समान लगा। इसका मतलब तो इसको और इसको समान मिलना चाहिए, पेमेंट बिल्कुल मिलता है जी, समान ही मिलता है। शर्त एक है, इसका जो पेमेंट है वैसे तो दोनों समान होते हैं, लेकिन इसका पेमेंट जो होता है वो अधिक हो जाता है। अभी तो सर बोल रहे थे समान और लिखा भी समान, बिल्कुल इसका पेमेंट थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है ना, अधिक और कम थोड़ा पेमेंट। अब इसका जो है ज़्यादा होगा तो इसका कम होगा, ऐसा क्यों होगा, किस लिए होगा, कैसे होगा, ये बात आपको देखना होगा, समझना होगा, तब जाके क्लियरिफाई होगा, ठीक है। ओके, चलो आ जाइए मेरे साथ में। और चलिए, यहाँ तक मैं बात कर लिया हूँ कि इसका पेमेंट ज़्यादा कम कैसे किस तरह से होगा। तो प्लीज़ यार शेयर कर दो, छोटा सा काम, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लिखा है। आप कहोगे सर इसका ज़्यादा इसका कम, ठीक है जी, लेकिन ऐसा क्यों? आपको यहाँ पर इस चीज़ का जवाब है अपने पास में, क्यों। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है, सैलरी ज़्यादा और कम जो है क्यों है, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ क्यों।
तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है जी, सैलरी ज़्यादा हो और कम क्या होता है ना, क्यों? तो यहाँ पर क्यों का जवाब अपने पास है जी, बिल्कुल आपने क्वेश्चन पूछा है ना, क्यों सैलरी ज़्यादा मिलती है कम मिलती है। तो यहाँ पर देखिएगा लोकोपाइट और सैलरी जो है टेक्नीशियन में जो डिफरेंस है सैलरी का, वो है यहाँ पर देखिएगा, इसमें देखिएगा नाइट अलाउंस, ठीक है, हाँ नाइट अलाउंस जो है ज़्यादा मिलता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें नाइट अलाउंस के बाद में किलोमीटर मिलते हैं जी, कितना किलोमीटर चलता है उसके आधार पर नाइट अलाउंस मिलता है, किलोमीटर मिलता है। और ये अक्सर ओवर टाइम करता है जी, ओवर टाइम करता है। यहाँ 3 चीज़ें इसको एक्स्ट्रा मिलती है जी, इसके अतिरिक्त ये रिस्क की नौकरी भी करता तो उसका भी कुछ यहाँ पर मिलता है। तो 3 चीज़ें तो कम से कम इसको एक्स्ट्रा मिलना ही होता है। अब इस बंदे को देखेगा यहाँ जो है कम क्या मिलती है, लेकिन इसको भी यहाँ पर जो इसको जो नहीं मिलती वो इसको मिलती है, वो मिलती है इंसेंटिव। क्या मिलती है? इंसेंटिव, ठीक है, तो इंसेंटिव। लेकिन फिर भी इसका ओवर टाइम, इसका किलोमीटर, इसका जो है नाइट अलाउंस मिल करके इसको फेल कर देता है, हाँ जी, इसमें। इसीलिए इन दोनों के पेमेंट में जनरली देखने को मिलता है यहाँ पर 20 से 30 हज़ार रुपये का वेरिएशन देखने को मिल जाता है, हाँ जी। अब आप कहोगे तत्काल नहीं देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग पीरियड में आपको दोनों में समानता रहेगी, ट्रेनिंग पीरियड में पेमेंट दोनों को समान रहेगा, हाँ जी। यहाँ पर देखेगा तो 20 से 30 हज़ार रुपये इसको क्या मिलते हैं, मैक्सिमम मिलते हैं जी, हाँ, यहाँ पर अधिक मिलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस कंडीशन है कि वो कितने किलोमीटर दौड़ाया गाड़ी को, कितने ओवर टाइम किया है, नाइट अलाउंस कितना किया है ज़्यादा, ये चीज़ें डिफरेंस है उसके अंदर, और किस जगह पर वो लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस पर, इन पर। अब इसको इंसेंटिव मिलता है जबकि इसको इंसेंटिव नहीं मिलता, ध्यान रखना। और डिपेंड है कि अगर वो भी इसके साथ में है, क्या नाम से, जैसे कोच में, जैसे ट्रेन चल रही, ट्रेन के साथ में मेंटेनर चल रहा है, ठीक है ना, एसी मेंटेनर वगैरह, तो वो चल रहा तो उसको तो एज इट इज इसके समान ही मिलेगा। फिर ध्यान रखना उसकी भी कंडीशन है, अगर वो उसमें लग गया तो उसमें तो समान ही लग गया, क्योंकि रनिंग स्टाफ में गया वो, और रनिंग स्टाफ में वही चीज़ें जो उसके साथ इसके साथ लागू हो रही, एज इट इज उसके साथ भी लागू ही होगी। अतः रनिंग स्टाफ को जो है सेम इक्वल पेमेंट मिलेगी। अगर टेक्नीशियन रनिंग स्टाफ का है और वो भी लोकोपाइट के साथ ही चल रहा है, मतलब एसी मेंटेनर वगैरह का होता ना, तो फिर समान होगा, फिर कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आज मैं इस पर ही बात कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखो, आपके थोड़ा कमेंट पर कम बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप शेयर कर दो अच्छा लगे तो। अच्छा, इसमें जो है 20 से 30 हज़ार रुपये कम मिलेगा, लेकिन एक बात बताऊँ, यहाँ पर इसके समान भी मिल सकता है, किसके लिए, अगर रनिंग स्टाफ है तो समान, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, रनिंग स्टाफ है, क्या है, रनिंग है ना, अगर रनिंग में है स्टाफ है तो फिर क्या होगा, समान होगा, ठीक है, स्टाफ है तो समान आपको पेमेंट, इसमें समान पेमेंट मिलेगा। तो ये इसको जो है कम मिलता है जी। यहाँ पर क्या होता है, इंसेंटिव की वजह से यहाँ पर इसको जो है सारी चीज़ें जो है आपको मैंने बताई है, तो यहाँ पर जो है इसको ज़्यादा मिलता है और इसको कम मिलता है। अब यहाँ पर केवल इंसेंटिव मिलता। अब कभी कभार ये नाइट अलाउंस भी कर लेता तो इसको नाइट अलाउंस तो मिल जाता है, ये नाइट अलाउंस भी कर लेता तो नाइट अलाउंस तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसेंटिव जो है नाइट अलाउंस मिल जाता है। लेकिन याद रखना, इसको नाइट अलाउंस, किलोमीटर, ओवर टाइम, ये सारी चीज़ें जो है मिल करके ज़्यादा हो जाती है। यहाँ ओवर टाइम बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरी बात किलोमीटर चलता ही चलता है, तो ये चीज़ें जो है इसमें ज़्यादा आती है। तो यहाँ 20 से 30 हज़ार का वेरियंस आ जाता है। लेकिन एक बात बताता हूँ मैं, हाँ जी, है ना, पेमेंट समान कब रहता है, पेमेंट समान, ठीक है जी, हाँ, बहुत तो शानदार बात बता रहा हूँ, हाँ जी, लिखिएगा, है ना, हाँ, चौथा नंबर का पॉइंट है ना, पेमेंट समान। पेमेंट समान की 2 कंडीशन होती है। एक तो पहली कंडीशन तो जो है ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है, पेमेंट समान दोनों का जो है ट्रेनिंग पीरियड में समान रहता है, ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है ना, हाँ, ट्रेनिंग समय में लगभग जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है समान रहता है, ठीक है। तो इसमें भी ट्रेनिंग पीरियड में जो है समान रहता है, तो ठीक है ना, ठीक है। तो पेमेंट समान कब होता है, ट्रेनिंग समय में, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखना है ट्रेनिंग समय में, ठीक है, हाँ। ट्रेनिंग जब करते हैं तो दोनों को पेमेंट क्या होता है, इक्वलाइजेशन मिलता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग समय। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग समय के साथ साथ जो है ट्रेनिंग समय के साथ साथ एक और चीज़ है जी, ओके, वो क्या है मैं बताऊँ। ट्रेनिंग समय के साथ एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, इसके साथ में मिलता है रनिंग में। अगर वो रनिंग का है, रनिंग में है साथ में, तो फिर पेमेंट क्या मिलेगा, समान मिलेगा, फिर कोई डिफरेंस नहीं। क्योंकि अब यहाँ पर देखो, ये ITI वाला, डिप्लोमा वाला, डिग्री वाला दोनों में है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा पेमेंट का जो रेशो है वो वेरिएशन आपको जहाँ देखने को मिलता है कैसा है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि बेहतर नौकरी किसके लिए है, ठीक है, होता क्या है, ठीक है जी, आगे देखिएगा। अब होता क्या है, देखिएगा, यहाँ से देखना शुरू कीजिएगा, इसको इस नज़रिए से देखोगे तो आपको सारा क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है जी। आइए,
मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा अगला, तो पेमेंट जो है समान मिलता है, ट्रेनिंग समय में यहाँ पर समान मिलता है, रनिंग में समान मिलता है, लेकिन एक बात बता दो आपको जो बहुत ज़्यादा गंभीर है। क्या गंभीर है, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। हाँ ओके, डन डन डन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बात करते हैं, तो ट्रेनिंग पीरियड में जो बात करते हैं तो पेमेंट का जो समान है, लेकिन इस बहुत ही गंभीर बात है, अच्छी नौकरी कौन सी है। मैं आपको तुलनाएं तो बता रहा हूँ। हाँ जी, अगर परिवार की दृष्टि से देखें, परिवार की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, हाँ जी, हाँ शादीशुदा हो नहीं हो तो समझ लेना, ठीक है। अगर फैमिली को ज़्यादा टाइम देना है, बच्चों को ज़्यादा टाइम देना है, बच्चों को ज़्यादा टाइम देना है, फैमिली को ज़्यादा टाइम देना है, फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बताना, पैसे पे कम ध्यान देना है, जीवन को लग्जरी जीना है, आरामदायक घर पे जीना है, 8 घंटे की बराबर नौकरी करके घर पे पहुंचना, रोज़ घर पे पहुंचना है, रोज़ बच्चों के साथ रहना है, तो बेहतर है टेक्नीशियन आप ज्वाइन करें, ठीक है। अब ज्वाइन करें, आपके हाथ में नहीं। अरे प्राथमिकता जब चूज करते हैं शुरू में फॉर्म भरते समय, उसी टाइम पर चूज करना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आप नहीं जानते हो, वैकेंसी निकल तो जाती है, लेकिन फॉर्म भरते समय आप नहीं जानते हो कि मुझे कहाँ चूज करना, कैसे चूज करना, किस तरह से करना, तो ये चीज़ें आप नहीं जानते। तो इस तरह से आपको देखना है। लोको पाइट में देखिएगा, यहाँ पर रनिंग की नौकरी है, सो आपको 1 दिन 2 दिन के लिए बाहर भी रहना पड़ता है, 4 दिन के लिए भी बाहर रहना पड़ सकता है, तो ऐसी स्टेप आपके साथ में होती है। लेकिन हो सकता है 3-3 दिन ऐसा होता है, 3-3 दिन का आपको रेस्ट भी मिलता है, तो लगातार 2 दिन 3 दिन भी रेस्ट में आपको घर पे भी रहना पड़ता है। परंतु 2-3 दिन बाहर, 2-3 दिन घर, तो ये थोड़ा सा आप समझो, तो बच्चे क्या कहेंगे, है ना, इंतजार करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ, परिवार की बात करते हैं तो परिवार को ज़्यादा समय, परिवार को जो समय दे पाएंगे वो कौन दे पाएगा, तो यहाँ पर जो है लोको पाइट अधिक समय दे पाएंगे, सॉरी लोको पाइट कम समय दे पाएगा। लोको पाइट क्या है, कम समय दे पाएगा, है ना। तो यहाँ पर कम समय मिलता है इसको, परिवार को देने के लिए समय कम मिलता है ना, समय अधिक मिलता है, ठीक है। तो समय अधिक मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ज़्यादा सुखी जो होगा पैसे के रूप से, देखिएगा सुखी कौन होगा इनमें, ठीक है ना। आप सुखी देखना, आपको यहाँ पर देखना पॉइंट, देखना पॉइंट, ज़्यादा जो सुखी होगा वो कौन होगा। दोनों में बहुत ही गंभीर बात बता रहा हूँ आपको यार, इसको शेयर कर दो यार, बहुत ही शानदार चीज़ लेकर आया हूँ, कोई नहीं बताएगा, रियल बता रहा हूँ आपको, इतना सारा डिफरेंस, क्योंकि तो डिपार्टमेंटली मामला तो मैं बता भी रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वास्तव में क्या होता है, प्रैक्टिकल हूँ, साथ साथ में मैं लोको पाइट छोड़ा हुआ हूँ अभी इंजीनियर, तो पता चलता है दोनों कंडीशन में कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है। चलिए अच्छा, परिवार के साथ जो सुखी कौन है, सुखी कौन, ठीक है ना, वो भी। अब यहाँ दोनों में से ज़्यादा सुखी कौन है, तो मैं बताऊँ आपको, यहाँ पैसे के रूप से, अर्थ रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से तो कौन है ज़्यादा सुखी, आर्थिक रूप से, ठीक है ना, रूप से, ठीक है, हाँ, रूप से जो है अधिक जो सुखी है वो कौन है यहाँ पर, है ना, तो अधिक सुखी ALP है, ठीक है, ओके, है ना। अब आपसे कहा जाए कि आर्थिक रूप से नहीं, फैमिली रूप से, पारिवारिक रूप से, तो पारिवारिक रूप से जो है देखना यहाँ पर है ना, पारिवारिक रूप से, ठीक है। तो यहाँ पारिवारिक रूप से जो है, यहाँ पर देखिएगा जिस चीज़ को मैं बात कर रहा हूँ, पारिवारिक रूप से अगर बात करते हैं, पारिवारिक रूप से, तो यहाँ पर देखिएगा, है ना, ज़्यादा सुखी जो है क्या है ना, अधिक सुखी, ठीक है। तो अधिक सुखी जो है आपका क्या है यहाँ पर, सुखी, ठीक है ना, टेक्नीशियन, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सुख की परिभाषा बता दीजिए। सुख, परिवार को ज़्यादा टाइम देगा, फैमिली के साथ रहेगा, बच्चों के साथ रहेगा, मैडम खुश रहेगी जी, हाँ मैडम तो इनकी भी खुश रहती है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पैसे ज़्यादा है, यहाँ पैसे थोड़ा कम, इतना भी कम नहीं है, आराम से जीवन ये भी जी सकता, आराम से जीवन ये भी जी सकता, अपने बच्चों का पालन पोषण ये भी कर सकता, अपने बच्चों का पालन पोषण ये भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ अगर वेरिएस कितना आता, 20 से 30 हज़ार रुपये का हत्ता, तो पेमेंट कितना मिलता होगा, लाखों रुपये मिलते हैं जी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जाते 30 हज़ार, 25 हज़ार रुपये जाते ही पेमेंट हो जाती थी शुरुआत में ही, ट्रेनिंग पीरियड में। अब आप देखोगे तो बाद में कितना मिलेगा जी, बाद में तो ये तो बात कर रहा हूँ, इसलिए तो आप जो है 4 साल 6 महीने अगर तैयारी कर लो तो क्या जोर आता आपको, मेरे ये तो बात समझ नहीं आती, जीवन अगर समान रहा तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बात आपको मैंने बता दी है ना। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्त, है ना, सौरभ राठौर, हाँ जी, सिलेबस का अलग से वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। और एक बना भी रखा है, उसको भी देख सकते हो। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, और लीजिए ये लो वापस से लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जी, फिर से मैं लेता हूँ, आइए। तो सीरियल नंबर, ठीक है जी, ओके, आवश्यक
बातें, ठीक है। तो टेक्नीशियन और लोको पायलट अभी अंतर पूरे नहीं हुए जी, अंतर पूरे अभी नहीं हुए, ठीक है। तो लिखिएगा सीरियल नंबर। आवश्यक बातें मैंने आपको टेक्नीशियन और लोको पायलट में यहाँ पर बताई है। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ही नेसेसरी होती है, तो ये आवश्यक बिंदु है, यानी हाँ आवश्यक है ना बिंदु, जो कि लोको पायलट और टेक्नीशियन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। हाँ ALP ओके और एक टेक्नीशियन, ठीक है, दोनों का ही जिक्र कर रहा हूँ मैं आज यहाँ पर टेक्नीशियन। और इसमें टेक्नीशियन में भी याद रखना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में लगते हो आप, पहले क्या लगते हो ग्रेड 3 में, याद रखना, न कि टू, इस तरह से आपको ध्यान रखना। हाँ एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर जनरली जो है प्रमोशन जो होता है ना, कहाँ तक पहुँच गए थे अपन, 5वें चौथे तक बात कर ली थी शायद, ठीक है। जनरली जो प्रमोशन होता है, ये देखिए जनरली जो प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन में यहाँ पर कहाँ तक, 6 तक पहुँच गए, ठीक है। जनरली जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन, हाँ जी 7वां, ठीक है। तो 7वें में जो प्रमोशन की बात करते हैं, तो प्रमोशन किसका ज़्यादा होता है जी, प्रमोशन, हाँ जी ओके। प्रमोशन चाहिए ना, नौकरी लग गई तो प्रमोशन भी चाहिए भाई, मुझे पता है, नौकरी जब लगी गई है तो परमिशन भी चाहिए। तो इस केसेस को देखते हुए ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन में लोको पायलट का जो प्रमोशन होता है वो कहाँ तक पहुँच सकता है। जनरली सामान्यतः, अधिकतर बात करता हूँ मैं यहाँ पर, अधिकतर बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ज़्यादा इसको ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो बातें बता रहा हूँ कॉमनली बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो जो है आप अधिकतम, तो मैंने बताया आपको कि DRM तक भी पहुँच सकते हो, लेकिन कैसे है ना, अधिकतम जो है ना यहाँ पर CLI का मतलब क्या होता है, चीफ लोको इंस्पेक्टर तक आराम से बन सकते हो, ठीक है। चीफ लोको इंस्पेक्टर तक आराम से बन सकते हो। तो यहाँ पर देखो CLI का मतलब होता है चीफ लोको इंस्पेक्टर, हाँ जी। आप इसकी फुल फॉर्म लिखो, चीफ लोको है ना इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर चीफ लोको जो है इंस्पेक्टर तक आप आराम से बन सकते हो। सामान्य रूप से यहाँ तक प्रमोशन इसको मिल जाता है जी को, ओके। तो सामान्य रूप से इसको प्रमोशन देखने को मिल जाता है। अच्छा, यहाँ इसको जो है अधिकतम प्रमोशन कितना मिलता है, प्रमोशन अधिकतम, ठीक है। प्रमोशन जो अधिकतम मिलता है वो कहाँ तक मिल जाता है जी, यहाँ पर है ना। वैसे और भी आगे है, यहाँ पर जो मैं आपको एक प्रमोशन पे पूरा विचार बात बताऊँ तो उस पर जाना, तो वहाँ पर मैं पूरा डिटेल में और बताऊँगा, ठीक है जी। इस पर टेक्नीशियन में बात करते हैं, तो टेक्नीशियन में कहाँ तक पहुँच जाता है, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ठीक है, SSC, ठीक है जी। हाँ अधिकतम जो पहुँच जाता है, ये कहाँ तक पहुँच जाता है, अधिकतम, ठीक है जी। अधिकतम जो पहुंच जाता है तो वो बन जाता है सीनियर SSE, हाँ जी, जो अभी मैं हूँ, ठीक है, जो अभी मैं हूँ यहाँ तक पहुँच सकता है, हाँ जी। अब ये अब डायरेक्ट इस पे जाते हो JEE पे, तो वो सीधा दूसरी प्रमोशन पे यहाँ पर SSC पहुँचेगा, JEE से जूनियर इंजीनियर से सीधा सीनियर पहुँचेगा। लेकिन अगर कोई टेक्नीशियन से यहाँ गया है, कोई टेक्नीशियन से यहाँ गया तो आराम से कहाँ पहुँच सकता है जी, SSC तक पहुँच सकता। SSC का मतलब था सीनियर, हाँ जी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक आराम से पहुंच सकते हो आप। तो ये कंडीशंस आपकी रहेगी। जनरली एक नज़र आप मारिए, देखिए एक नज़र मैं बता ही देता हूँ, चलो बात चल रही तो देखिए कहाँ तक स्टेप क्या रहेगी है ना। यहाँ पर बात करता हूँ तो अगली स्टेप जो आती है वो क्या होती है, तो 8वें नंबर की स्टेप में देखिएगा, मान लीजिए ALP बना हो, ठीक है, ALP यहाँ पर बना है, ठीक है। ALP से सीनियर LP बनेगा, सीनियर ALP, ओके, इतना ध्यान रखना। हाँ ALP से देखिए प्रमोशन हुआ, हाँ जी ओके, LP से प्रमोशन हुआ, यहाँ पर प्रमोशन, ओके। तो इसके बाद जो स्टेप आई सीनियर LP, ठीक है। तो पहली स्टेप आपकी यहाँ पर क्या आती है, LP, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ एक मिनट, ठीक है, हाँ जी विस्तार से बात करता हूँ। LP फर्स्ट स्टेप, दूसरी स्टेप सीनियर LP, तीसरी स्टेप जो होती है यहाँ पर देखिए शंटर, क्या होता है शंटर, हाँ शंटर, शंटर नहीं आता तो गुड्स आ जाता, गुड्स, ठीक है ना, गुड्स है ना L, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर या फिर गुड्स आ जाता, तो गुड्स वाला जो बन जाता, ठीक है। तो ये स्टेप आ गया। तीसरे नंबर पर जो आती है यहाँ पर देखिए गुड्स और सेंटर के बाद में जो आता तो वो क्या आता, सेंटर और गुड्स के बाद में आता तो वो क्या आता, तो यहाँ पर आता जी LP, ठीक है ना। LP का मतलब लोको पायलट, ठीक है ओके। और यहाँ से देखेंगे सीधा तो यहाँ पर आता सीनियर LP, ठीक है। ये आपका चौथा और ये आपका 5वां सीनियर LP है ना, सीनियर LP, ओके। और इसके बाद जो मेल वगैरह आता है ना वो, और इसके बाद जो है वो क्या आता है CLI, ठीक है ना। यूँ बोल सकते हैं इसको, सरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो यहाँ पर 5वां छठा है ना, LI का मतलब लोको इंस्पेक्टर, और LI का बाद यहाँ पर आ जाता है जी 7वें नंबर पर। इसी के बाद अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है CLI। तो यहाँ तक तो आराम से जनरली देखने को मिलता है, वैसे इससे आगे है लेकिन मैं आगे का अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जनरली आपको यहाँ प्रमोशन में आपको बता रहा हूँ, बहुत शानदार चीज़ें बता रहा हूँ, शायद कोई नहीं बताए,
हाँ जी, ओके। कल भी बता रहा था मैं इस वीडियो को, लेकिन कल आप लोग कम आए थे क्योंकि कंटिन्यूस क्लास हो गई थी 4 घंटे, इसलिए, है ना। हाँ जी, ओके। एलपी की वैकेंसी का मैंने बताया ना, 2021 एंड में आपको 3,000 पोस्ट मिलेगी और 2022 फर्स्ट में आपको 30,000 पोस्ट मिलेगी, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अधिकतम यहाँ पर मैंने बता दिया। अच्छा, इसकी बात करता हूँ टेक्नीशियन में। मान लीजिए आपके आईटीआई वाले बंदे हो, टेक्नीशियन में लगते हो, तो पहली स्टेप आपकी आएगी जी टेक्नीशियन। हाँ जी, हाँ जी, टेक्नीशियन पहली स्टेप में आपकी आएगी टेक्नीशियन। हाँ जी, ओके, फर्स्ट थर्ड, ठीक है। हाँ जी, टेक्नीशियन थर्ड पर लग जाते हो। दूसरी बात, इसका प्रमोशन होता है ना, उसके 2 साल बाद ही लगभग हो जाता है ना। तो टेक्नीशियन यहाँ पर आता है जी, इसमें सेकंड, ओके। और इसके बाद जो है तीसरा आता है जी, है ना। हाँ जी, टेक्नीशियन। हाँ जी, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, टेक्नीशियन, है ना, फर्स्ट, ओके। हाँ जी, यहाँ पर आता है, इसके बाद आता है जी टेक्नीशियन, नहीं, एमसीएफ, ठीक है, एमसीएफ, मास्टर क्राफ्टमैन, ठीक है ना, मास्टर एमसीएम, ठीक है, एमसीएम, मास्टर क्राफ्टमैन, है ना। तो यहाँ पर मास्टर क्राफ्टमैन जो आ जाता है वो आपका ये हो जाता है जी। इसके बाद जो आता है जी यहाँ पर जो है जेई जूनियर इंजीनियर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर। इसके बाद आता है जी सीनियर इंजीनियर, एस ई जनरली यहाँ तक देखने को पड़ता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक आराम से पहुँच सकता है, जबकि ये यहाँ पर CLI तक आराम से पहुँच सकता है। तो स्टेप आपको दोनों बताइए, स्टेप आपको दोनों बताइए। तो देखना ये था कि स्टेप कैसे चले। तो ये स्टेप रही, तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ओके। एक स्टेप को मैंने बताया है। आहा, अब तो समझ में आया दोस्तों। हाँ जी, आया, बिल्कुल मैं आपको देख पा रहा हूँ। हाँ। अब संत कवि बसु नायक जी की पपुली बता दिया मैंने, लोकोपाइड का जो है क्या होगा, ठीक है, वैकेंसी का, ठीक है। है ना, कितना टाइम लग जाता है, टाइम आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए कर बात कर लेता हूँ अगली स्टेप में। आपका क्वेश्चन है टाइम का, तो पर मेरे पास जगह नहीं है, सो मैं अगली यहाँ पर ले लूँगा, है ना, ओके। अब आगे टाइम पर ये बात, तो टाइम पर जब बात आई गई है तो बता देता हूँ टाइम का। मेरे क्या, मुझे तो क्या बताना जी, अपन को नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पता है, इसलिए दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट का मामला है भाई, डिपार्टमेंट का मामला है। हाजी, ये फ़र्क पड़ता है। इसीलिए तो कहता हूँ कि आप उसी से पढ़ो, मुझसे ज़रूरी नहीं मेरे से पढ़े, लेकिन जो सेलेक्टेड और अनुभवी बंदा है उससे पढ़ने का अलग ही अंदाज़ होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अनुभव देगा कि ऐसे नहीं पेपर ऐसे करो बच्चों, ऐसे नहीं पेपर ऐसे करो। उसका जो लाभ होगा ना आपको, आपके जीवन में होगा और आपके एग्ज़ाम में भी होगा। वो तो होना ही है जी। अब आप पता नहीं किस से पढ़ लेते हो जी। हाँ जी, पढ़ाने में यूँ तो हर कोई पढ़ा लेता है जी, लेकिन एक वहाँ तक कैसे गया होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप कैसे पहुँचा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात जनरली बच्चे ने पूछा था अभी, इसमें बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लोकोपाइट बनता है, तो जनरली यहाँ पर कितना टाइम लग सकता है, तो यहाँ अगर बात करता हूँ तो लोकोपाइट में जो देखने को मिलता है, लोकोपाइट के देखिएगा, अगर सीटें खाली है तो 3 साल, 2 से 3 साल में जो है कहाँ पर बन जाता है, ये सीनियर LP बन जाता है। और इसके बाद में जो है 2 से 3 साल में यहाँ पर जनरली देखने को मिलता है, ओके। और इसके बाद में जो है लोकोपाइट में यहाँ पर देखिए 5 से 5, देखिए यहाँ पर भी जो है 2 साल 3 साल। अब तो जो खाली होने पर देखिए पदों की नोट डाल के लिखूंगा, जो पोस्टें जो खाली होने पर, अब यहाँ जो है आराम से वो रिटायरमेंट तक भी बन सकता है, उससे पहले भी बन सकता है। लेकिन जो है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो प्रमुख बात है वो है कि पोस्ट खाली होने पर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्टेप जो है नोट डाल के लिख देता हूँ यहाँ पर ही, पदों की संख्या खाली होने पर, खाली होने की, अब अलग अलग डिवीजन में अलग अलग होती है खाली होने की स्थिति, वह डिपार्टमेंट परीक्षा दे करके, एग्जाम दे करके, है ना, देकर आप बन सकते हो। अगर आपको खाली नहीं है, डिपार्टमेंट की कोई वैकेंसी निकली है तो उसमें भी एग्जाम देकर, तो कंडीशन है कि आप यहाँ चाहे तो 10 साल में पहुँच सकते हो, आप यहाँ चाहे तो जो है, हाँ जी। अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे इधर बताता हूँ, कोई टेक्नीशियन 3rd में लगा, ठीक है ना, और 3rd में लगा तो उसका 3 साल जो हो जाता, 3 साल अनिवार्य है, 3 वर्ष हो जाता। 3 वर्ष के बाद वो सीधा जो है किसका दे सकता है, हाँ जी, 3 वर्ष के बाद वो सीधा देखिएगा। एक ITI वाले बंदे की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ जी। ITI वाले बंदा अगर उसने BTech वगैरह किया तो फिर तो दे सकता है, ठीक है। लेकिन ITI वाला बंदा 3 साल के बाद सीधा जो है क्या बन सकता है, JEE बन सकता है। अब आप देखो 3 साल में सीधा कहाँ पहुँच गया जी, JEE डिपार्टमेंटली। हाँ, एग्जाम देखकर ध्यान रखना, डिपार्टमेंटली वैकेंसी आएगी और उसमें जो है डिपार्टमेंट के लोग फॉर्म भरेंगे, उसको यहाँ से सीधा कहाँ पहुँच सकते हो, JEE, और JEE के बाद तो SSC पहुँचना ही जी। ये अब आप देखो कितना जल्दी, और डिपेंड कंडीशन है इसके 2 साल बाद, 2 साल 3 साल बाद में जो है क्या बन सकता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकता है। लो जी, टॉप पर पहुँच गए आप।
डिपेंड कंडीशन है, या फिर आपका परमिशन से पूछो जैसे स्टेप है, तो आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि कितने टाइम में पीरियड में होगा, लेकिन आपके अंदर कितनी क्वालिटी है उस टाइम पीरियड के आधार पर आप टॉप पे जा सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर है, आपके निर्भर। लेकिन कुछ वर्ष जैसे 3 वर्ष अनिवार्य है, तो ये चीज़ अनिवार्य है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। अब किसी ने सर मैंने डिप्लोमा नहीं कर रहा, मैं इंजीनियर, बन जाओगे भाई, कोई बात नहीं, वहाँ 3 साल अगर काम कर ले रेल में तो फिर बन सकते हो, उसके लिए योग्य हो। ओके, और डिप्लोमा डिग्री कर रखा तो फिर तो योग्य हुई, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई, तो चलो ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो 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 बोलो, आई ना? अरे आई कि नहीं? क्या पूछ रहे थे? और आप हर साल हर हर सर हर साल कितने कुछ नहीं कहते हैं, कितने लोगों पर रिटायर्ड होते हैं? अभी तो यार खूब हो रहे भाई, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, जो कि पर हाँ हज़ारों, लाखों तो नहीं कहूँगा, पर हज़ारों की संख्या में अभी पर ईयर जो है लोको पायलट रिटायर्ड हो रहे हैं, टेक्नीशियन रिटायर्ड हो रहे हैं। रिटायरमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वीडियो बना देंगे भाई, ठीक है, बनाए हुए, आप पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है ना? पढ़ते का हो, मतलब ऑलरेडी बनाए हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। अरे भाई इतना सारा एक साथ मत डाला करो, ठीक है? क्या नाम आपका? हाँ जी, जो भी है एक साथ एक ही वीडियो, एक ही डालो कमेंट, है ना? मैं यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ आपको, तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ तक देखिएगा, जिस बिंदु को मैं बात कर रहा था, ठीक है जी, आइए, और यहाँ पर देखिएगा। ओके, कहाँ गया यार? हाँ ये आ गया, ठीक है। अच्छा बात करते हैं यहाँ, और भी कुछ अंतर है इसमें। देखिएगा मैंने जो बात बताया पेमेंट को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, जो वो सारे बिंदुओं पर बात की है। लोको पायलट क्या होता है, टेक्नीशियन क्या होता है, इसमें बेस्ट नौकरी किसकी है, किसकी जो है बेस्ट नहीं है, इन बिंदुओं पर अपन ने बात की है, याद होगा आपको, ठीक है? हाँ जी, ओके। अब यार ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसको लाभ क्या क्या मिलता है जी, किसको क्या क्या एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा, है ना, ये सीरियल नंबर, और यहाँ पर जो है आवश्यक बिंदु, है ना, और यहाँ ALP, और यहाँ टेक्नीशियन। अब इसमें देखिएगा लाभ की अगर बात करता हूँ, टेक्नीशियन, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। आप सोचते होंगे कि नहीं लोको पायलट को जो है ज़्यादा लाभ मिलते हैं कि टेक्नीशियन को ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ अगर मैं लाभ की बात करता हूँ, ठीक है, हाँ जी, अगर मैं लाभ की बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है यहाँ 8वां, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 9वां, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ की अगर बात करते हैं तो कई लाभ होते हैं जी, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको। देखिएगा लाभ में 9वां, ठीक है। तो लाभ में अगर बात करते हैं तो एडवांटेज आपको ऐसा लगता होगा कि लोको पायलट को ज़्यादा रहता है, टेक्नीशियन को कम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जो है पास मिलता है, ठीक है ना, पास मिलता है, ठीक है। तो पास जो है आपको मिलता है फर्स्ट में, तो शुरू में तो जो है 1 मिलता है, बाद में 3 हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर डिपेंड कंडीशन, जो इसको मिलता है एज इट इज मिलता है, इसको भी पास मिलता है, ठीक है, हाँ ओके। और वही फर्स्ट में तो 1 मिलता है, बाद में 3 हो जाते हैं, कितने साल बाद? तो 5 साल बाद, ठीक है। तो ये आपको देखना, हाँ डिपेंड कंडीशन 5 वर्ष के बाद, ठीक है, हाँ तो यहाँ 5 वर्ष के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखना होगा। चलिए इसमें एक और मिलता है जी, यहाँ पर एक और मिलता है PTO। क्या मिलता है? PTO। तो PTO इसको भी मिलता है, PTO जो है इसको भी मिलता है, ठीक है, हाँ जी। PTO का मतलब होता है जी, इसमें कुछ जो है पेमेंट 33% कुछ पेमेंट देकर के अपन जो है रिजर्वेशन करा सकते हैं, तो ये आपको मिलता है, ठीक है। एक बात बताऊँ तो यहाँ पर जो है लाभ ALP को लाभ मिलता है, टेक्नीशियन को लाभ मिलता है, वो सेम मिलता है कि अलग अलग मिलता है, ये आपको देखना सबसे पहले, ठीक है। हाँ जी, इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एडवांटेज का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पास मिलता है, PTO मिलता, एक और चीज़ मिलती जी, हम देखिए क्या क्या लाभ मिलता है दोनों को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको लाभ मिलता है, तो यहाँ नाइट अलाउंस इसको मिलता है, ठीक है, हाँ नाइट अलाउंस इसको मिलता है, और किलोमीटर इसको मिलता है, ठीक है, हाँ जी ओके। और ओवर टाइम इसको मिलता है, ठीक है, ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो नाइट अलाउंस तो जनरली इसको मिल जाता है, नाइट अलाउंस अगर मैं बात करता हूँ तो इसको भी मिल जाता है। इसके बाद में जो है इसको किलोमीटर नहीं मिलता है, और ओवर टाइम ये करता नहीं, तो यहाँ इसकी जगह इसको इंसेंटिव मिलता है, इंसेंटिव, ठीक है, ठीक है, तो इंसेंटिव मिलता है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो एडवांटेज इसके क्या है, ठीक है जी, इसके लाभ क्या है, ओके। अब लोको पायलट में मैंने आपको बता दिया, ओवर टाइम, इंसेंटिव, किलोमीटर, ठीक है जी, हम और क्या मिलता है जी? अच्छा इसको जो है मेडिकल की सुविधा मिलती है जी, मेडिकल की, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको मेडिकल की सुविधा मिलती है, ठीक है। तो मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में जो है इसको भी मेडिकल की सुविधा मिलती है जी, है ना, मेडिकल की सुविधा मिलती है। छुट्टियां वगैरह जो होती है वो एज इट इज इसकी भी होती है, एज इट इज इसकी भी होती है। अब अगर बात करते हैं लीव की, क्या है ना, तो यहाँ पर देखिएगा मेडिकल की सुविधा होती है, इसको भी मिलती है, इसको भी मिलती है ना। अगर बात करते हैं लीव की, छुट्टियां, तो यहाँ पर इसको जो है आसानी से नहीं मिलती, यहाँ ध्यान रखना, छुट्टी इसको आसानी से
नहीं मिलती। छुट्टियाँ तो होती है नियमानुसार, लेकिन आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। हाँ, और याद रखना संडे को नहीं मिलती, ठीक है ना। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं कि इसको संडे को मिले, लेकिन इसको जो है आसानी से मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि संडे को मिले, अधिकतर को संडे को होती है, लेकिन जरूरी नहीं, ठीक है। आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ छुट्टी जो है आसानी से मिल जाती है। देखना कंफ्यूजन ये है कि लोकोपाइट की जो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती है, यहाँ जिम्मेदारियाँ अपेक्षाकृत कम होती है। अगर मैं बात करूँ जिम्मेदारी की, किसकी बात करता हूँ ना, हाँ जी ना, जिम्मेदारी में अगर बात करते हैं तो लोकोपाइट की सर्वाधिक होती है ना, सबसे अधिक तो नहीं है यूँ, सबसे अधिक तो क्योंकि सभी के अलग अलग है, ठीक है ना। अधिक लोकोपाइट की जो जिम्मेदारी है वो क्या होगी, अधिक होगी, है ना। इसकी अपेक्षाकृत कम होगी, ठीक है ना। मैं ये कहूँगा क्योंकि ट्रेन चलाना एक अलग बात है, यहाँ जिम्मेदारी दारोमदार खुद पे आती है, और यहाँ पूरा जो है पीछे जो लोग हज़ारों बैठे हुए सैकड़ों बैठे हुए उन पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। ये जिम्मेदारी में आपका थोड़ा सा कम रोल होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मेंटेनेंस का वर्क होता है इस टाइप का, तो वो वर्क करता रहता है, उसका खुद का होता है। जबकि यहाँ ट्रेन चलाता है, कोई भी हलचल होती है तो बहुत ज़्यादा, ठीक है हाँ, है ना। कठिन ज़्यादा नौकरी होती है, तो कठिन कौन सी होती है जी, कठिन नौकरी, ठीक है, कठिन नौकरी, ठीक है। तो यहाँ नौकरी जो होती है ये अधिक होती है। अधिक क्यों होती है, क्योंकि रात दिन चलना होता है, अधिक होती है। टाइमिंग को जो है बराबर 8 से 12 घंटे, जनरली 8 से 12 घंटे तक वर्क कर लेता है, ठीक है। तभी तो और टाइम मिलता है जी, है ना, तो वर्क कर लेता है, ठीक है। जबकि ये अपेक्षाकृत जो है यहाँ पर जो है कठिन सरल होती है, आसान होती है, क्योंकि ये जनरली 8 घंटे ही नौकरी करता है, ठीक है। 8 घंटे नौकरी करता है ना, ये आपको ध्यान रखना। और उसके बाद घर चला जाता है, 8 घंटे नौकरी करके घर चला जाता है। लेकिन यहाँ इसको रेस्ट मिलता है तो कहाँ पर मिलता है, डिवीजन में ही मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं बात बताऊँ, एक और बात बताऊँ, ठीक है। अब रही बात तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, शायद आपको अच्छी लगेगी। हाँ जी, सिलेबस का वीडियो बना दूंगा मैंने, यार बनाया हुआ भी, ठीक है ना। आजकल क्या सिलेबस का CBT 1 CBT 2 चलिए बना दूंगा मैं, है ना, बना दूंगा। लेकिन अभी एक चीज़ को लेकर आ रहा हूँ, कल संडे को एक और लाऊंगा, तो उसको ज़रूर देखना। बहुत शानदार चीज़ बता रहा हूँ कल संडे वाली भी, हाँ जी, है ना। वो बहुत ही गजब की चीज़ बताऊँगा कि DRM तक कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है। उसकी पूरी स्टेप बताऊँगा, को पूरा पेमेंट मोड बताऊँगा, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज़ को लाऊंगा, ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, राजकुमार पाल हो जाएगा जी, चिंता मत करो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो, है ना, क्या बोल रहे हो सर, जॉब के साथ में स्टडी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, प्राइवेट ध्यान रखना, है ना। हाँ जी ओके, या फिर छुट्टी लेकर कर सकते हो। स्टडी लीव मिलती है, क्या मिलती है, स्टडी लीव मिलती है, ठीक है। चिंता वाली कोई बात नहीं। प्राइवेट तो आप वैसे छुट्टी लेकर कर सकते हो, और स्टडी लीव मिलती है, तो ये ध्यान रखना। ओके, ग्रेजुएशन वगैरह तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। नौकरी लगने के बाद वैसे इतनी बातें आती नहीं है। क्यों नहीं आती, क्योंकि नौकरी लगने के बाद तो सुकून भरा जीवन जीना चाहते हैं लोग, ठीक है ना। और शायद आपको भी नहीं आएगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत कम लोग होते हैं, 2-5% जिनको सुकून नहीं आता हमारे जैसों को। बाकी सबको सुकून आ जाता है, क्योंकि पैसे मिलते हैं बढ़िया, कौन माथा लगाए, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान है, ठीक है। ओके, एज वगैरह सब तो सारा मैं उसकी जीवनी जब बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी ओके, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। चलिए मैं बात करता हूँ आगे। और तो कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई, तो डिफ़िकल्टी जो है नौकरी आपको बताई कि भाई अभी यहाँ पर इस बिंदु पे मैंने बात की थी, क्या बात की थी कि भाई यहाँ जिम्मेदारी है, कठिन है, ये एजी है, कितने घंटे वर्क करता, कौन कौन से क्या क्या है, तो अपेक्षा करता दिख रहा आसान जो है सरल होता है, ठीक है। परिवार को टाइम कौन ज़्यादा देता है, ये भी मैंने आपको बताया था। आपको टाइम ज़्यादा देना है कि कम देना है, डिपेंड कंडीशन आप देख सकते हो कि किस तरह की कंडीशनें आपके लागू होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी है परंतु बहुत ही मोटी है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ एक सलाह दूंगा मैं, ठीक है। देखिएगा इसमें जो है अगला जो भी 12, 13, 15 जो है आ रहा है वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर 13, 14, ठीक है। 14 नंबर का जो पॉइंट है वो क्या, 14 नंबर का पॉइंट ये कहता है जी इसमें कि लोकोपाइट जो होता है इसमें कमाई बहुत अच्छी होती है, शानदार होती है, जीवन अच्छा जी सकता है, लेकिन बच्चों को टाइम तो नहीं देगा। लेकिन एक बात और बता दूँ आपको, ये एक मेरे नज़र में ITA वालों के लिए वरदान है। अगर ITA है ना, ITA वालों के लिए ये IAS से कम नहीं नौकरी, ठीक है जी। हाँ IAS नौकरी कम नहीं है। और ITA वालों को जो है यहाँ पर जो सम्मान की बात करते हैं, तो ITA वालों के लिए जो नौकरी का मान है, नौकरी मान, ठीक है, नौकरी मान। तो नौकरी का जो मान है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है ना ALP का जो होता है, ALP का
एएलपी का और यहाँ टेक्नीशियन, ठीक है ना, याद रखना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोकोपाइट जो आईटीआई वालों के लिए है, एएलपी का जो आईएएस से कम नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आईएएस से कम इसलिए नहीं क्योंकि आईटीआई होकर के आप आराम से कितने यूँ समझिएगा, एक आईटीआई होकर के बंदा आप जो है कितने कमा सकते हो, पता आपको कितने कमा सकते हो, ठीक है, नहीं सोच भी नहीं सकते ना, है ना। तो सोच भी नहीं सकते हो तो आपको तो मैं सोचा ही देता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर है तो सोचने के लिए, ठीक है, हाँ, एक मिनट में बताऊँ आपको। तो देखिए यहाँ पर सोचने देते हैं, ठीक है, सोच नहीं सकते तो सोच सा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर आपको देखना है, हाँ जी, ओके। तो देखिएगा यहाँ पर जो है बिंदु पे बात करता हूँ मैं सबसे पहले, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा शानदार बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, बहुत ही गजब की बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ जो देखिएगा आपको भी पता चल जाएगा जी, ये लो, एक जनरली रूप से मैं आपको यहाँ पर है ना, देखिएगा, ये लीजिएगा, ओके, बैक आगे, हाँ जी, एक लोको इंस्पेक्टर का पेमेंट बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखना, एक लोको इंस्पेक्टर का पेमेंट बता रहा हूँ रेस के थ्रू, ठीक है, हाँ जी, रेस के थ्रू मतलब इसी के थ्रू होता है, ठीक है, एक लोको इंस्पेक्टर का, मैं भी नाम पता तो बाद में बताऊँगा, रेस के थ्रू होता है, ठीक है, हाँ, है ना। लोको इंस्पेक्टर का जो ओवर टाइम यहाँ पर इतना होता है जी, है ना, और पेमेंट जो है यहाँ इस तरह से मिलता है, देख सकते हो 10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन ये 10,550 रुपये, ठीक है। वैल्यू भी ये जो बहुत सा पीएफ वगैरह इतना है, ठीक है, एम्प्लॉय का इतना कट रहा है, ये डिडक्शन है, ठीक है। अब पेमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ जो लोको इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, एक नज़र डाल लीजिए लोको इंस्पेक्टर किस पर, लोको इंस्पेक्टर की नौकरी है ये, और लोको इंस्पेक्टर जो आप लास्ट तक पहुंचते हो तो इतना पेमेंट कमा सकते हो जी। पेमेंट पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक नज़र आपको यहाँ दौड़ाना चाहूँगा, ठीक है। आइए, तो इसका पे डे जो हो कितने 31 दिन मान लीजिए, यहाँ पर माह है तो 30 का हुआ, 31 का हुआ, तो यह 31 का था ये महीना, ठीक है। ग्रॉस पे इसकी जो है 1,72,95 रुपये सुन के थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा ना, दिमाग की बत्ती हुई कुछ और हुई 1,72,95, ठीक है, हाँ ओके। डिडक्शन जो होता है कितना कट गया इसका, तो 34,766 रुपये, कितना कट गया, 34,766 रुपये, इतना कट गया जी, 34,000, जितना तो लोगों को मिलता नहीं, उतना तो कट गया, ठीक है। नेट पे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, है ना। अब यहाँ शानदार तरीके से देख सकते हो नेट पे कितना होगा जी, यहाँ 1,000, 2,000, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, 1,37,329 रुपया, 1,37,329 रुपया, हाँ जी, इतना पेमेंट आप में, इतना 1,37,300, यहाँ पर देखिए 1,37,329 रुपया, इतना पेमेंट मिलता है जी, है ना। नेट पे मोड का स्टेप्स रहते हैं, ये तो कर अलग अलग सॉरी यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, तो ये आपके यहाँ ध्यान रखना है। चलिए यहाँ सब चीज़ों को बात करता हूँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई है, उम्मीद बात समझ में आई हुई, ठीक है, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने इस तरह से जो आपको बता दी है, जो कि आपको यहाँ पर क्लेरिफाई हो गया होगा। अब आप समझ सकते हो कि कैसी कैसी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है, डन। तो यहाँ पर एक बात तो अब आपको यहाँ क्लियर होएगी कि किस तरह की क्या क्या चीज़ें आपके सामने हैं और उसको क्या क्या किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ आईटीआई का जो है नौकरी है, इसमें जो है नौकरी से देखिए आईएएस बन सकता है, लेकिन ये आईएएस से ये भी कम नहीं है, ठीक है, ये कम होता थोड़ा, आईएएस से क्या होता है, कम होता है, ठीक है, हाँ। लेकिन इसका भी मान सम्मान, अब सम्मान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सम्मान की बात, ठीक है जी, हाँ। सम्मान की अगर बात करता हूँ मैं, तो सम्मान में क्या होगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। सम्मान में अगर बात करते हैं तो सम्मान में यहाँ पर क्या होगा, तो सम्मान में एक बात देखना, यहाँ आईएएस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी इस तरह से जो है सम्मान की बात कर रहे हैं, रेस्पेक्ट की बात करते हैं। तो रेस्पेक्ट में जो है इसको सर्वाधिक मिलता है, सर्वाधिक, क्योंकि ये जो कार्य करता है ये ट्रेन चलाने का कार्य करता है, सर्वाधिक रेस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। तो सर्वाधिक लोको पाइट मतलब, और यार ट्रेन राउट इंजन चलाता, ओहो रेल चलाता, कौन सी रेल, कहाँ से कैसे किस तरह, है ना, कौन सा रूट, ऐसे कई तरह है ना, हाँ भी हैंडल होता है कि उसमें घुमाने का इस टाइप की कई बातें आपको आती है। नहीं यही भाई वो हैंडल नहीं होता, वो तो स्पीड का होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, ओके। मैंने क्या बोल रहा, सर मेरा तो सर मेरी तैयारी अच्छे से है और ग्रुप डी में एग्जाम हो जाएगा, आशीर्वाद दीजिए। प्रकाश, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपका ग्रुप डी में वो हो जाएगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोको पाइट बने, आपका जो लक्ष्य है उस तक पहुँचे, ठीक है ना। बस लगातार क्लास जारी रखें, ठीक है, ठीक है ना। डीके सर की क्लास, हाँ, शाम को 6 बजे से 7 से 8 डीके सर की क्लास होती है, ठीक है ना। सम्मान यहाँ पर सर्वाधिक होगा, है ना, मैथ की और रीजनिंग की, ठीक है, हाँ जी, ऐप पर, किस पर, ऐप पर, ओके। तो सम्मान यहाँ सर्वाधिक होगा, इसका अपेक्षाकृत कम, इसका भी कम नहीं होता वैसे तो, रेलवे बहुत है, अपेक्षाकृत कम, हाँ, अपेक्षाकृत क्या होता है, इसका कम होता है। तो ये बात आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिएगा इस चीज़ों को आपको देखना, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो इसका जो सम्मान होता है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा है, कम यहाँ पर देख सकते हो। तो ये बात आपको यहाँ पर देखनी,
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको बता दिया था, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बताने का प्रयास किया था, तो ये चीज़ आपके यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब क्या होता है जी, यहाँ सम्मान ज़्यादा मिल गया। ये कार्य क्या करता है, कार्य का अगर पूछे तो आप ये ट्रेन चलाता है, क्या चलाता है, ट्रेन चलाना, ठीक है, ट्रेन चलाना, ठीक है, ट्रेन का जो है चलाना, ठीक है, ट्रेन चलाने का काम करता है। ये क्या करता है, मेंटेनेंस करता है, मरम्मत करता है, ठीक है, मरम्मत करता है। जो ट्रेन की जो मरम्मत होती है उसको जो मेंटेनेंस करने का है ना, वो कार्य ही करता है, तो मेंटेनेंस का कार्य होता है, ठीक है। तो इसका कार्य होता है मेंटेनेंस का, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए दोनों का जो कार्य है वो अलग अलग है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो दोनों की नौकरी शानदार है। अब आपको देखना है कि आप कौन सी नौकरी में जाना चाहते हो। अब आपको देखना है कि कौन सी नौकरी में जाना चाहते हो। अगर लोको पायलट में जाना चाहते हो तो पैसे खूब मिलेंगे, टेक्नीशियन में जाना चाहते हो पैसे कम मिलेंगे लेकिन परिवार को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। सुखी दोनों में से कौन रहेगा जी? मैं ये समझता हूँ कि सुखी जो होता है वो आई थिंक दोनों ही रहते हैं, डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन अगर समय की बात देखें तो यहाँ पर जो है टेक्नीशियन वाला ज़्यादा सुखी रहता है। ये कंडीशन अप्लाइड है, हाँ जी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार तैयारी करते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इसमें बताई है ना। हाँ जी सर, ITI में कौन सा कोर्स करे? ITI में इलेक्ट्रिशियन कर लो प्रीतम, है ना। हाँ जी, हाँ इलेक्ट्रिशियन कर लो, अच्छा रहता है, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मैंने बताई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। मेरा एक सुझाव है ना, सुझाव, हाँ जी सुझाव ये है कि अगर आपको घर को ज़्यादा टाइम देना है तो लोको पायलट जाए, ठीक है, टेक्नीशियन जाए, है ना। पैसे को महत्व देना है ना। देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं, अगर धन को महत्व देना है, किसको? धन को, मतलब रुपये को, है ना, महत्व देना, रुपये को, है ना। और मान सम्मान भी इसमें ज़्यादा है, मान सम्मान, वैसे मान सम्मान उसमें भी कम नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं। तो ज़्यादा बढ़िया है क्या है, ALP1, ठीक है ना। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए, क्या ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, हाई क्या करना, जीवन चल जाए बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, रुपये को कम महत्व, है ना, कम महत्व देना, कम महत्व, है ना, महत्व, ठीक है ना। मान सम्मान तो इसमें मिल जाएगा, अपेक्षाकृत कम मिलता, ठीक है। तो फिर आप टेक्नीशियन चूज करें, क्या करें, टेक्नीशियन चूज करें। तो ये आपको देखना, हाँ, तो ये डिपेंड कंडीशन है कि आप कौन सी चूज करना चाहते हो। तो ये मेरा आपको सुझाव है, ठीक है। तो आप कौन सा चाहते हो, डिपेंड है, क्योंकि किसी को पैसे ज़्यादा चाहिए तो किसी को परिवार को, है ना। यहाँ घर वाले खुश रहेंगे, घर वाले खुश रहेंगे, घर वाली खुश रहेगी घर वाले भी खुश रहेंगे, घर वाली भी खुश रहेगी, बच्चे भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे, जीवन और बढ़िया चलता है। लेकिन यहाँ भी खुश रहते हैं पैसे की वजह से, ठीक है, हाँ, क्योंकि बराबर पैसे लाते हो ना आप, इसलिए, ठीक है। आपका, हाँ भाई, मैं संडे को बताता हूँ डीजल मैकेनिक के बारे में, ठीक है, ओके, है ना। डीजल मैकेनिक के बारे में संडे को बताता हूँ दोस्तों ना। राजपाल, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि डीजल मैकेनिक अगर पढ़ाता हूँ तो कितने लड़के आते हैं, डिपेंड कंडीशन उसके आधार पर बताऊँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत ही ज़ोरदार और ज़बरदस्त चीज़ बताई मैंने जो कि आपको यहाँ पर काम की है। मैं फिर से लेकर के आऊँगा कल एक और चीज़ आपको। 1 घंटे तक मैंने सारे विस्तार से एक चीज़ बता दी है दोस्तों, समझ में आएगी। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बस पढ़ते रहना और बढ़ते रहना, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाके खाली हाथ लौट आता। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना ऐसी हैरानी, मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती। और यकीन मानिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी भी नहीं होगी, लोको पायलट भी बनोगे, वैकेंसी भी आएगी और आपकी नौकरी भी लगेगी। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि बिना धैर्य के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। दोस्तों प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में आपका सपोर्ट होना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो, अगर अच्छा नहीं लगे तो मत करना, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना तो बनता है। नए दोस्तों तो बेल बटन को भी दबा लो, जिससे पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूं। तो ये चीज़ थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। नेकी का, पुण्य का काम जरूर करना। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आज के लिए तो इतना ही सही, कल फिर लाऊंगा इसी प्रकार से बैक टू बैक क्या वीडियो। परंतु ध्यान देना है, ये पर लाइव क्लास सुबह 8 बजे से लेकर